बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्त जोरदार तालियां बजा दें। आरती दे दो, आरती दे दो। सही हो गई। सीताराम सीताराम। थोड़ा कम करो उसको। हेलो हेलो, ठीक ठीक। और ये प्रस्तुत है मंगल आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
चंद्रमा मनसो जातचो सूर्यो अजायत श्रोत्वा द्वारिक्षमाणिमुखादनिरजायत शीतले तम जगत माता शीतले तम जगत पिता शीतले तम जगद्धात्री शीतलाये नमो नमः। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं और मंच सादा समर्पित करेंगे गुरुदेव जी के कर कमलों में। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपितजम्बो फलचारुवक्त्रम् उमासुतं शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम्। राम राम जपते रहो जब लगी घट में प्राण। कबहु कदीना नाथ के भनक पड़ेगी कान। भनक पड़ेगी आज बड़ा मन भावन पावन समय है। कथा का आज चतुर्थ दिवस है, चौथा दिन। अच्छे दिन बीतने में देर नहीं लगती है। हमारे कथा के मुख्य जमान श्री मिस्त्री लाल वर्मा शाह परिवार पूरे ग्राम वासियों के साथ में भागवत अनुष्ठान को प्राप्त कर रहे हैं। आज 2 बार राम नाम संकीर्तन कर लिया जाए, उसके बाद में भगवान की चर्चा सुनाने का प्रयास किया जाए। आ बड़ी मस्ती में संकीर्तन करे। भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम। भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम। भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम। सुमिरन करके कर गई मीराबाई। राम नाम का सुमिरन करके कर गई मीराबाई। सुआ पढ़ावत कड़िका तर गए सदन कसाई। सुआ पढ़ावत कड़िका तर गए सदन कहाई।
भजो सिया राम राम भजो राधा राम भजो सिया राम राम भजो राजा राम राम। भजलो राम 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 भजलो श्याम 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 भजलो राम 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 भजलो श्याम श्याम श्याम। भजो सिया राम राम भजो राजा राम राम भजो सिया राम राम भजो राजा राम भजलो राम भजलो राम भजलो भजलो राम 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 भजलो राम 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 भजलो राम 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 भजलो श्याम श्याम श्याम। भजो सिया राम राम भजो राजा राम राम भजो सिया राम राम भजो राजा राम राम। बोलो भक्त और भगवान की। गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही भागवत की कथा सुनाते हैं। ज्ञानदायिनी मोक्षदायिनी कल्याणकारिणी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। राजन, महाराज राजा दशरथ के जीवन में भगवान 4 अंशों में अवतार लिया। अंशन सहित लीन अवतारा, अनशन सहित लीन अवतारा। भगवान 4 अंशों में अवतार लिए। अब तो महाराज राजा दशरथ अपने गुरु जी के पास में गए और गुरु जी से कहा, गुरु जी हमारे बच्चों का नामकरण कर दो। कौशल्या नंदन को लाया गया। गुरुदेव भगवान ने जिसमें हस्त रेखा, मस्तक रेखा, सारी रेखाओं को देखा, अरे दशरथ तुम इन्हें साधारण पुत्र समझ रहे हो? इनके नाम अनेक अनूपा, मैंने पुकाहब सुमति अनुरूपा। और इस बालक में क्या खास बात है? जो आनंद सिंध सुख राशि सी करते, त्रैलोक सुपासी। ये आनंद के सिंधु हैं महाराज। इस बच्चे का नाम हम राम रख रहे हैं। महाराज इस बच्चे के नाम में 2 अक्षर हैं। कथा प्रेमियों, राम जी के नाम में कितने अक्षर? 2 अक्षर। और गुरु जी ने आज भविष्यवाणी कर दी, इनकी पत्नी के नाम में 2 अक्षर होंगे। अब राम जी की पत्नी का तो नाम खैर हर कोई बता देगा, सीता। गुरु जी ने अंक घटाया नहीं है, अंक बढ़ाया है।
ध्यान देने वाली बात है। दूसरे वाले बच्चे का नाम रखते हैं भरत, एक अक्षर बढ़ा दिया भरत। विश्व भरण पो सड़ कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। मैं इनका नाम भरत रख रहा हूं। इनकी पत्नी के भी नाम में 3 ही अक्षर होंगे। भरत जी की पत्नी का नाम था मांडवी। अंक घटाया नहीं, अंक बढ़ाया। तीसरे वाले बालक के नाम में 3.5 अक्षर। लक्ष्मण, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम रखा और इनकी पत्नी के नाम में 3.5 अक्षर। लक्ष्मण की पत्नी का नाम था उर्मिला। धन्य है गुरुदेव। आज गुरु जी नाम रखे, आज भविष्य बता दिए। चौथे वाले बच्चे के बारे में बताते हैं। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। शत्रुघ्न नाम रखा। अब गुरु जी चारों बच्चों का नामाकरण कर दिए। गुरु जी ने नामाकरण किया। अब चेला का क्या धर्म है? बढ़िया वाली दक्षिणा। जैसे गुरु काम सब बढ़िया बढ़िया करवावे, तो चेला को भी काम में बढ़िया बढ़िया दक्षिणा दे। अब राजा दशरथ ने क्या किया? एक थारा में हीरा पन्ना जवाहर सोना चांदी सब भर करके लाए और गुरु जी को देने लगे। राजा दशरथ से गुरु जी ने कहा, दशरथ हमें हीरा जवाहर की भूख नहीं थी, हमें तो बस एक भूख थी कि सूर्य वंश का आगे वंश बेल कैसे बढ़े। गुरु एक वो आपका रिश्ता है। हो सकता संसारिक कोई रिश्ता ऐसा ना चाहे जैसा गुरु चाहता है। हर गुरु यही चाहता हमारा जजमान खूब फूले फले, यही कामना करता है। सारे वसेदान दीन सब काहू, जेहि पावारा खान हिताहू। जेहि पावारा खान नहीं ताहू।
महाराज राजा दशरथ जी के वहां भैया सालों साल जन्म उत्सव मनाया गया, सालों साल बड़ा रात्रि में आनंद आया था। रामलला का जन्म उत्सव मनाया गया। हो सकता है बहुत लोग रात में ना आए हो, बिल्कुल उसी क्रम से मैंने कथा को लिया है। बड़ी मस्ती में सब लोग स्वागत करें। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। कौशल्या सुनवा लुटावे, रानी कौशल्या सुनवा लुटावे, रानी कैकेयी हीरा लुटावे, रानी कैकेयी हीरा लुटावे, रानी सुमित्रा मोहरे लुटावे, रानी सुमित्रा मोहरे लुटावे। दशरथ लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, दशरथ लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, गोदी में खेले चारों भैया अवध में बाजे बधैया, गोदी में खेले चारों भैया अवध में बाजे बधैया, जन्मे राम रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बोलिए रामलला सरकार की। सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है। घर घर बाजे बधैया अवध में बाजे बधैया, घर घर बाजे
घोरैया अवध में बाजे बधैया। और रामायण में क्या लिखा है? सर्वसदान दीन सब काहू जही पावारा सर्वसदान, जीवन में हर दान करना चाहिए। महाराज ने अपने पुत्रों के जन्म में सोने का दान, चांदी का दान, जमीन का दान, वस्त्र का दान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की सर्वसदान दीन सब काहू। चढ़ा दो प्रधान लिखवा दो, वहां लिखवा दो, लिख देंगे। इनकी डायरी में लिख जाए बहुत बड़ी बात है। बोलो भक्ता और भगवान की जय। सर्वसदान दीन सब काहू जही पावारा खाने ताहू। धीरे धीरे चारों बालक बड़े हुए, सारे संस्कार करवाए। नामाकरण संस्कार, जातिकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। एक और बात बड़ी विचित्र रामायण में मिली है, जो हमारे समाज में लोगों ने भ्रांति पैदा कर दिया कि जनेऊ पहनने केवल ब्राह्मण अधिकारी है। देखो, हर वर्ग के जनेऊ का फांस अलग अलग है, समझ रहे हो? ब्रह्म फांस, रुद्र फांस, शूद्र फांस, और नियम एक ही है सबका। बाकी डिटेल में मंच के नीचे आना, हम तुमको विधिवत समझा देंगे तुम्हारी भाषा में। सीधी सी बात, अगर जनेऊ धारण करते हो तो शौचालय मोबाइल लेके नहीं भगी हो। पहला प्रतिबंध है, क्योंकि शौच के समय में आप बोल नहीं सकते हो। अरे महाराज, विधान तो ये है कि शौच के बाद जब तक कुल्ला ना करो तब तक लार भी नहीं घूंट सकते हो। इसमें वैज्ञानिक प्रमाण है। वो गंदी वायु जो है आपके अंदर जाती है, इसीलिए ऋषि मुनियों ने सब प्रतिबंध बना गए। अब तक 2-4 मिनट के लिए सोच जाते हैं, सोचत कहूं फोन वोन ना आ जाए दादा बीच में। एक दिन देखे एक लड़का सीट में हाथ डाले खड़ा, हमने कहा कहीं मोबाइल चला गया। हमका वैसे कौनो घर का कहते थे भैया सीट साफ कर डालो, कहेंगे सफाई कर्मी बुलाओ, वो आ रहे मोबाइल बाबा। तो जनेऊ हर वर्ग का है। भगवान राम जी किस वंश में पैदा हुए? क्षत्रिय वंश। ध्यान दो, रामायण क्या कहती है? भय कुमार जबहि सब भ्राता। ये चौपाई हम तो नहीं लिखे। अतीन जनेऊ गुरु पितु माता। अब ये जो आधी चौपाई है, आधी में जानते हो क्या मतलब है? कि जनेऊ किनका किनका करने का अधिकार है। भय कुमार जबहि सब भ्राता। आधी चौपाई कहती है कि जनेऊ कौन कौन कर सकता है? 3 जनेऊ। पहला अधिकार गुरु को है, समझ लो, गुरु। 3 जनेऊ गुरु। अब गुरु के बाद पिता का अधिकार है। अब पिता ना है तो माता का अधिकार है। गुरु पितु माता।
गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। एक एक चौपाई पे मंथन किया करो। मानस, अरे महाराज, राम कथा वो है, भगवान की कथा वो है जैसे डायग्नोस्टिक सेंटर से रिपोर्ट आती है, ऐसे कोई बचा हुए रिपोर्ट तो भगवान, वरना 90% रिपोर्ट के अंडर में है सब। कोई शुगर की रिपोर्ट, कोई होमोग्लोबिन की रिपोर्ट। तो जब रिपोर्ट आती है तो उसमें क्या लिखा होता है? होना इतना चाहिए, है इतना। रिपोर्ट यही तो बताती है, होना इतना चाहिए, इतना है, ये चीज इतनी बड़ी है। ऐसे कथा क्या बताती है? होना तुम्हारे अंदर ये चाहिए लेकिन तुम ये हो। कथा भी एक तुम्हारे जीवन की रिपोर्ट है। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। अब आधी चौपाई में क्या है? अल्पकाल विद्या सब पाए, थोड़े ही समय में सारी विद्या पा गए। आज हमारी जितनी कमाई ना उससे 10 गुनी लड़कन की फीस जमा कर रहे हैं। अब बच्चा फिर भी बिगड़ रहे। एक गलती कर रहे हो, एक गलती कर रहे हो, बुरा मान जाना, कोई टेंशन नहीं, दक्षिणा में कटौती मत करना। एक कमी कर रहे हो, मकान बढ़िया बढ़िया बना रहे हो, बैंक बैलेंस बढ़िया बढ़िया कर रहे हो, स्कूल बहुत महंगा वाला है, लेकिन संस्कार तुम्हारे बहुत गिरे हुए हैं। संस्कार बहुत गिरे हुए हैं। 2-3 चीजें सुधार लीजिए, आपसे बड़ा कोई दुनिया में सुखी ना है। 2-3 चीजें सुधार लो। नंबर 1, हम तो ये कहेंगे बच्चा ना अपने तो छोटे थे, कबहू नशा वाली चीज ना मंगवाओ। हमने देखा 7-8 साल को बच्चा वही का पकड़ाई 10 की नोट, कहने भैया मसाला खरीद लाओ। अब ले हो, तुमने लड़का को मसाला की दुकान दिखाई दी, अब वो बच्चा रास्ता पर खोखल सूंघत आवत, पापक तब ही मुंह महका करते हैं। धीरे धीरे छक्कल चाटना शुरू किया और धीरे धीरे खाना भी शुरू कर दिया तुम्हारे जिंदगी में। हमने कुछ ऐसे महान बापों को देखा है, बुरा मत मानना। भैया कहाँ आए गए? कहने बेहमा, अरे कहा बताइए, आज पौवा लावा के बोली गए लेते आना। वो लड़का तुम्हारा नहीं अदब करेगा। सुन लो, वो लड़का तुम्हारा कैसे अदब करेगा जो स्वयं अपने बाप को पौवा ला के दे रहा है। तुम कल्पना करो, लड़का हमारी इज्जत करेगा, जब देखो तब ताना मारेगा, औकात में रहा करो, जब तू ढगनी पहले तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाती। ना मोबाइल दीजिए, ना बंगला कार दीजिए, पहले अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। इनको ज्ञान गीता सुना और रामायण पढ़वा। प्रत्येक हिंदू का बच्चा रामायण पढ़ना आता हो। बड़ा दुख होता है जब बड़े बड़े शहरों में जाता हूं, बड़े बड़े शहर, इनकी कृपा से शहर कोई बचे ना है, गांव भले बचे हो, शहर नहीं बचे। मैं जमीनी स्तर पर प्रैक्टिकल किया हूं। अखंड रामायण चल रही है, मंडल वाले नाश्ता पानी करने जाना चाहते हैं, मंडल वालों ने कहा आओ तुम 2 मिनट के लिए को लोग पढ़ा हुआ है। पंडित जी हम लोग रामायण नहीं पढ़ पाते, भगवान भला करे, रामायण नहीं पढ़ पाते। गेम खेलना आता है, लूडो खेलना आता है, रामायण पढ़ना नहीं आता है।
ज्ञान गीता सुनवा। लेकिन गलती हम बापों की है। जब टीवी पर कोई बढ़िया पिक्चर आवत तो मझलक जगाए लावत है, भैया बहुत बढ़िया पिक्चर है, उठ रे उठ 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 उठ। अब बच्चा अगर कहते पापा हम भागवत घर बैठ भागवत सुनिए, पेपर आ रहे, पेपर की तैयारी करो। अरे महाराज भागवत में भी बहुत बढ़िया पढ़ाई जाती है। इनको ज्ञान गीता सुनवा। कथा में जाओ, इनको साथ में लेके जाओ, अपने बगल में बैठा रहा, इनका बैठक सबूर हो। ज्ञान गीता सुनवा। ये जिनके घर के पहचान पत्र हो अपने अपने देख लो। ना ना प्रधानी तुम ना कहो, हाँ नहीं तो कहे देखो कथा करवाई हमारे लड़का का टाटे नहीं। गांव घर में यह बहुत बड़ी समस्या। ड्राइवर साहब तुम्हारे का ये दोनों गाड़ी बहुत बढ़िया चलाते हैं, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाते हैं। बोलो भक्ता और भगवान की। इनका राधा रानी का आदेश हुआ कि प्रधान जी की गाड़ी जाओ। ज्ञान गीता सुनवा। इन बच्चों को रामायण पढ़वा, संस्कार दीजिए। जब इनको रामायण पढ़नी आती नहीं है तो राम का चरित्र इनके जीवन में आएगा कैसे? न मोबाइल दीजिए न बंगला कार दीजिए, पहले अपने बच्चों को संस्कार दीजिए। महाराज राजा दशरथ बड़े खुश हैं। तुम के चलत राम बाजती पैजनिया, तुम के चलत रामचंद्र बाजती पैजनिया, तुम की चलते रामचंद्र बाजती पैजनिया, तुम की चलते रामचंद्र, तुम की चलते रामचंद्र बाजती पैजनिया, तुम की चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। बड़े खुश होते हैं। एक बात तो खैर है, जब घर में छोटा बच्चा होता है, जब घर में छोटा बच्चा होता है, अब भारतीय वेशभूषा वाले कपड़ा पहनता है। महाराज तुम 10,000 की जींस लड़का पहना दे उतना ना जमी, और 250, 300, 400, 500 वाल 3-4 साल के लड़का को धोती कुर्ता पहनाए दो, तुम्हारा मन हो कि बार बार कनियम उठाइए हम। वो एक सुंदरता ही अलग है। चारों बच्चे बढ़िया पहने, धोती कुर्ता लगाए, चंदन यही वाला अयोध्या वाला, ये रामानंदी चंदन है। चंदन में भी बड़े भेद होते हैं। लोग बाहर जान जाते चंदन से, ये अयोध्या के कहां के। बाजती पैजनिया, बढ़िया पैजनिया पहने हैं, हाथ में खड़ुआ पहने, कमर करधनी घुंघरू वाली। जब चारों लड़का चले तो छम 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 बजे। तीनों रानी बड़ी प्रसन्न है। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, तीनों रानियां बहुत खुश हैं जब बच्चों की अपने छवि देखती हैं। महाराज दशरथ ने चारों बच्चों को आंगन में बैठाला। आंगन
बोले राम, भरत, शत्रुघ्न, चारों लोग अपनी पार्टी ले लेके आओ। हम लोग पार्टी वाले जमाना के पढ़े हैं। कक्षा 5 के बाद में कापी महारानी मिलती थी। अब बहाव सेठा वाली कलम। कक्षा 6 में निप वाला पेन मिलता था, रिफिल वाले तो लिख देते, कापी फाड़ी फेंक दी जाती। जो लोग हमारे जमाना के उनको पता होगा। अब भैया पार्टियों पर सब कुछ लिख जाते रहे, वह पर भूगोल, वह पर विज्ञान, वह पर गणित, वह पर सुलेख, वह पर मिला घोटाव लिखाओ, घोटाव लिखाओ। चारों बच्चों को आंगन में बैठाला और जानते हो क्या पढ़ाने जा रहे हैं? बच्चों अपनी अपनी पार्टी पर लिखो आ, बोले लिखो सा, आधी रा लगा लिखो बा, और फिर बोले लिखो दा। अच्छा बच्चों, ये चारों अक्षर का मिलाओ क्या हुआ? जब बच्चा पहली बार मिला के पढ़ता बहुत खुशी होती है। इतनी प्रसन्नता होती है जैसे आईएएस का पेपर फाइनल करके आए हो। चारों बच्चों ने कहा आशीर्वाद। राजा दशरथ का हृदय गदगद हो गया। बच्चों, जीवन में आशीर्वाद की कमी मत होने देना। चारों बच्चों ने कहा आशीर्वाद कहां मिलता है? राजा दशरथ ने कहा जब अपने से बड़े बूढ़े को प्रणाम करोगे तब मिलेगा। और आशीर्वाद के 4 अक्षरों का अगर अर्थ समझ लोगे ना तो पैर के नीचे से धरती खिसक जाएगी। अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई कमी है तो उन 4 अक्षरों की कमी है। नोट करिए 4 अक्षरों में क्या क्या है। आनंद काले बासे बहुराज लक्ष्मी, सासे शिव प्रसादात मनवाच शुद्धि। और सरल समझ लो, आनंद काले आशीर्वाद के आ अक्षर से आपके जीवन में आनंद का आगमन होगा। है क्या उल्टा है? कारोबार बढ़ा है, गन्ने के रेट बढ़े हैं, आलू के रेट बढ़े हैं। पूछो भैया क्या हाल चाल? बोले सब तो ठीक है लेकिन चोला ना है, सुकून है, आनंद ना है। इसका मतलब आशीर्वाद के आ अक्षर की कमी है तुम्हारे जीवन में। आनंद आशीर्वाद का अक्षर देने वाला है। आनंद काले। और दूसरी चीज आपको क्या टेंशन रहती? पंडित जी कमाई धमाई बहुत लेकिन पैसा नहीं रुकते हमारे घर में। 90% लोगों का ऐसा कहना है, महाराज पैसा आता चला जाता है। तो आशीर्वाद का बा अक्षर क्या बताता है? बहुराज लक्ष्मी। वो व्यक्ति बहुत दिनों तक लक्ष्मी का भोग करता है। शिव प्रसादात मनवाच शुद्धि। साक्षर का क्या काम है? शिव प्रसादात मनवाच शुद्धि। शंकर भगवान की कृपा से मन और वाणी शुद्ध रहती है। ये दोनों बहुत गड़बड़ है। ना मन तुम्हारा कंट्रोल है और ना वाणी तुम्हारी संतुलित है। ताक्षर का काम है दकार शब्देन दलिद्र नासा। ताक्षर से दलिद्र नष्ट हो जाता है। अच्छा, जब ये मैं कथा बोलता हूं तो जो ज्यादा अपने को बड़े आदमी मानते हैं बहुत खुश होते हैं। पंडित जी देखो बहुत सटीक बात बताए। कोई जरूरी नहीं दलितर गरीब घर में हो भैया। दलितर बड़े बड़े करोड़पति घर में देखे कि मिला। किनके घर दलितर है? भैया कोई घर में हो तो यो ना सोचे पंडित जी हमका देख के कह रहे हैं। ना ना,
ईमानदारी से बता रहे, मंच मंच तो कमरा, अब कमरा से मंच। हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते, ना हमारी आदत है, हम इसीलिए ज्यादा किसी के पास बैठते नहीं। बैठोगे तो कोई ना कोई परपंच होगा। अरे हमें परमात्मा ने भगवान की कथा सुनाने के लिए भेजा है, हमें दुनिया के परपंचों से क्या मतलब है। उस घर में दलित रहे, किस घर में दलित रहे, कोई मेहमान आएगा और उनकी श्रीमती जी अंदर से खांस रहे, खाबा यार, अंदर जाएगी, बाबूजी मार झाड़ दे। हम 20 बार बताए, जब तक कोई बैठा रहा करे नाश्ता पानी के लिए मत कहा करो। हे भगवान, वही घर में दलितर है। अब एक गरीबों के वहां पहुंच गए हो तुम, अगर तनिका देर हो गई चाय के तो अंदर जाएगी 50 लेक्चर, तुम बेइज्जती करवा देती हो। हमने 20 बार कहा कोई नात रिश्तेदार कोई दरवाजे आवे बिना पानी पिए ना जाए। ए भाई, उस घर में दलित नहीं है, दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि न भूखा, दकार सबते न दलिद्र नासा। लेकिन आपने बच्चों को पहली ट्रेनिंग क्या दिया, झूठ ना बोले हो। पहली ट्रेनिंग जब बच्चा तनिका जाने वाले का, लल्ला टाटा करो टाटा, और छोटा बच्चा टाटक बजाय चाटा लगाए। और लड़के की मौसी कहा कहते हैं, बहुत शरारती होगा, अरे बहुत तेज से चाटा धर दिया। लड़के की बुआ कहती, भैया बहुत शरारती है ये, तुमने हाथ उठाना बचपन से ही सिखा दिया। हमारे वहां परिवर्तन होता है। एक आया नमस्कार, बोले भैया नमस्कार। अब नमस्कार धिमाएगा, और नमस्कार के बाद टाटा कंपनी आई गई, टाटा, अब टाटा भी कम पड़ गया। अब इस समय बहुत जोर एक चल रहा है, और देखो कब तक चले। बोले हाय, बोले बाय। सुबह सुबह जी घर में हाय हाय शुरू हो जाए तो दिन कहां से अच्छा होगा। सवेरा होते राम राम करना सीखो, मंगल भावन अमंगल हारी, त्रिबहु सु दशरथ अजीर भी। अरे बच्चों को राधे राधे करना सिखाओ, राम राम जी करना सिखाओ। देखो मैं कुछ माने में बताऊं, हरियाणा का कल्चर बढ़िया है। वहां का इतना बड़ा बच्चा होगा वो भी कहेगा राम राम जी। अरे हम ये नहीं कहते राम राम जी कहो, राम जी तो हमारे पार्टी बंदी हुई है। अब कुछ लोग तो बेचारे चाहते हैं वो राम राम नहीं कर सकते, वरना जोड़ लिए जाएंगे उनकी पार्टी। चलो राधे राधे कहा कहा, जय माता की जय भोले की। हमारे वहां एक और चलता है संबोधन, जय गुरुदेव। अब जय गुरुदेव में भी लोग परपंच बनाते, कहने तो जय गुरुदेव वाले हैं। अरे जय गुरुदेव मतलब अपने गुरु की जय। जिसने जिसने गुरु कर रखा है वो जय गुरुदेव एक दूसरे से कर सकता है। चारों बच्चों को प्रणाम करना सिखाया। धीरे धीरे चारों बच्चे बड़े होते हैं। चारों बच्चे भैया धीरे धीरे बड़े होते हैं। तीनों रानियां कौशल्या कैकेयी, जैसे चारों बच्चे घर से निकलते हैं तो ताक झांक में लग जाती हैं। बड़ा प्यारा भजन है, सब लोग गाना। राघव ललन तोरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया कड़ी नहीं जाए हो। राघव ललन तोरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया लड़ी नहीं
मग परे अकुलाए, नीरज नयन मौज मंगल मैन लाल तेरी मनैयालू। कहीं कंकरिया लगे नहीं जाए। सूरज किरण पड़े अधर जले, सूरज किरण पड़े अधर, सूरज किरण पड़े अधर जले, सूरज किरण पड़े अधर जले। जो मुखड़ा नहीं कुमिलाए ललन कहीं कड़िया कड़ी नहीं आए। कंकरिया लगे नहीं जाए। लालन यही आंगन मिल खेलो, आंगन मिल खेलो। अल पल बचन तो करे बोलो, अलबल बचन तो करे बोलो। चितवन चपल चाल मंजुल मचल एक सुषमा सरस तरिसा। लगे तोरे कोमल चरण कहीं कंकरिया लगे नहीं जाए हो। सुंदर सुवन दिन पर से सुवन सुंदर कौशल्या बलि बलि जाए, कौशल्या बलि 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 जाए। अरे राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकरिया लगे नहीं जाए। राघव ललन तोरे कोमल चरण कहीं कंकरिया लगे नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकरिया कंकरी नहीं जाए। राघव ललन तोरे कोमल चरण कहीं कंकरिया लगे नहीं जाए।
तीनों रानियां बड़ी हर्षित रहा करती है। धीरे धीरे चारों बच्चे बड़े हुए, इनके सारे संस्कार किए जाते हैं और उधर महाराज विश्वामित्र का आगमन हुआ। राक्षस लोग यज्ञ में बहुत विघ्न मचाते थे, बड़ी विघ्न में बाधा डालते थे राक्षस लोग। विश्वामित्र महाराज राजा हरिश्चंद्र के वहां गए और विश्वामित्र से राजा दशरथ ने पूछा कि आपका कैसे आगमन हुआ, कई कारण आगमन तुम्हारा? तो विश्वामित्र ने कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बधु मैं हो सनाथा। आप अपने दो पुत्र हमें दे दो, राम और लक्ष्मण को। मेरी यज्ञ में राक्षस लोग बाधा डालते हैं। राजा दशरथ ने कहा, महाराज क्या मेरी परीक्षा ले रहे हो? एक तरफ आप बताते हो कि राक्षस यज्ञ में बाधा डाल रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हो अपने बच्चे हमें दे दो। चौथे पन पायहु सुत चारी, विप्र बचन कहु विचार। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देती नहीं बनहि गोसाई। वशिष्ठ जी सुनते रहे और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तब फटकार लगाई। दशरथ दिमाग खराब हो गए तुम्हारे? जिस यज्ञ के बदौलत आज तुम्हारे 4 पुत्र हैं, जिन संतों के आशीर्वाद से आज तुम्हारे 4 पुत्र हैं, कैसे क्षत्रिय हो तुम? 2 पुत्र यज्ञ के लिए नहीं भेज सकते हो? नप संदेह नाश कहां पावा। अरे ऐसी बुद्धि तो जब व्यक्ति की नाश होने की होती तब होती है। एक फटकार में राजा दशरथ थर-थर कांपने लगे। अरे गुरुजी गुरुजी गुरुजी, हमारे अंदर मोह आ गया था। और ये भैया ऐसा मोह है, कौन? पुत्र मोह, बड़ा खतरनाक। जिनके जिनके पुत्र मोह लगा और कोई सच्चा सदगुरु ना मिला तब परिणाम बहुत भयानक हुआ। सबसे बड़ा पुत्र मोह महाभारत में धृतराष्ट्र को हुआ। स्वयं तो आंखों से अंधे थे। दुर्योधन गलत पर गलत कर रहा था, संजय बताते थे तो धृतराष्ट्र सोचते थे बड़ा चढ़ा है, ज्यादा टुकई वालना है, हम दिखा सुनाते ना है, करने दो। परिणाम क्या हुआ? कौरव वंश ही नष्ट हो गया। इसलिए हर बाप को ये चिंता नहीं करना चाहिए लड़का की सैलरी ठीक ठाक है, हमका बुढ़ापन दे कि नहीं दे। तुम जितने उसके जीवन में अनुशासन लाओगे ना, लड़का उतने एक एक बात याद करेगा। ए पापा देखो ये डांटत रहे हमका सबका, देखो नुकसान हो गया ये। तब बच्चा क्या कहता, हाय हम गलती करते थे, पिताजी हमको समझाए तक नहीं सके। का दुनिया में ऐसे बाप कोई मिली है? सोचने का नजरिया समझ लो। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझायो, अंड संदेह नाश कहां पायो। इसलिए जीवन में गुरु करना बहुत जरूरी है।
और गुरु को भी चाहिए। अब वो चेला समझ ले वह की किस्मत खराब है, जब तक गुरु की फटकार दे महीना में 1-2 बार रोवे के ना मिले। हाँ समझ जाना, हम गुरु की नजर से गिर गए जब से तुमका डांटा बंद कर दे। न पसंदेह नासिका पावा, न पसंदेह नासिका पावा। राम को बुलाया, लक्ष्मण को बुलाया, तुमको गुरु जी के साथ जाना है, यज्ञ में जाना है। दोनों भैया लेकर के धनुष बाण, और जब गुरु जी के साथ में चले तो भैया जंगल में एक बहुत बड़ी मोटी ताजी राक्षसी रहती थी, जिसका नाम था ताड़ुका। ताड़ुका राम जी को रोका, हे लल्ला भाग जाओ वरना राक्षस लोग तुमका जिंदा खा डरी है। भगवान राम ने एक बाण मार निकाला, लगाया निशाना ताड़ुका पर, ताड़ुका मर गई। अब तो राक्षस लोग दौड़ दौड़ के आए, हाय चाची, हाय चाची कौन घड़ी तुम आई थी, हम सबको अकेले छोड़ गई जंगल में चाची, मोटी मोटी रोटी कौन खिलाएगा चाची। हम इसीलिए कहे थे चाची हाली हाली आना, चाची हमें नहीं पता रहे तो वापस से नहीं आओगी। जितने निशाचर लोग थे ताड़ुका लादे चले आवे, मारीच सुबाहु बोले कौन, राक्षसों ने कहा भैया चाची मरी गई। चाची मर गई? ताड़ुका? हाँ भैया ताड़ुका चाची मर गई। हम कहे थे चाची हाली हाली आना, लेकिन चाची मनी भाई नहीं करी। 2 छोटे छोटे लड़का भैया मारी, हाय पता नहीं कैसा केमिकल वाला बाण लाए और चाची की एक ही बाण माखी टंग गई, चाची मर गई। नाड़ी वाड़ी पकड़ के देखा, अब तो हाहाकार मच गया, हाय चाची। अरे किसने मारा मेरी चाची को, जिंदा ना छोड़ूंगा चाची को मारा जो, जिंदा ना छोड़ूंगा चाची को मारा जो, जिंदा ना छोड़ूंगा मारा जो। किसने मारा मेरी चाची को, किसने मारा मेरी चाची को, जिंदा ना छोड़ूंगा मारा चाची को, जिंदा ना छोड़ूंगा कच्चा खा जाऊंगा मैं, उसको मार डालूंगा मैं, उसको मार डालूंगा मैं। किसने मारा मेरी चाची को, किसने मारा मेरी चाची को, किसने मारा मेरी ताड़ुका को, किसने मारा मेरी ताड़ुका को, जिंदा ना छोड़ूंगा चाची को मारा जो। जितने राक्षस रहा जंगल में हिया, करिया करिया कपड़ा पहने सब, बड़ी बड़ी मोछाएं,
लिए तलवार, कहीं पूरे जंगल में ढूंढ मारो, कहीं बाबा छुपा होगा। और उधर विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर पहुंच गए। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, अनिर्भय यज्ञ करहु तुम जा। गुरुजी आप निर्भय होकर के यज्ञ करना। तो गुरुजी ने क्या जिम्मेदारी दिया? होम करने लागे मुनि झारी। और आधी चौपाई में आदेश है, आप रहे मख की रखवा। और राक्षस वहां कैसे थे? अगली चौपाई पढ़ो। सुनि मारीच निशाचर क्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। संतों से द्रोह करने वाले उस जंगल में मारीच सुबाहु जैसे, जमोघे जैसे राक्षस उस जंगल में निवास करते थे। यज्ञ शुरू हुआ। चारों तरफ से राक्षस दल की भैया मंडली का वो देखो बबौना शुरू करी थी हवा में, बोले उठा लाओ जिंदा खा डालो। सुबाहु को तो अग्नि बाण के द्वारा लखन लाल जी ने समाप्त कर दिया। अब मारीच के लिए राम जी ने क्या क्या बिना भाली का बाण निकाला। अब लखन जी की भौहें तन गई था। अरे बिना भाली ना है, भाली वाले बाण दे मारो। राम जी ने कहा नहीं लखन, मारीच से अभी बहुत बड़ा काम लेना है। मारीच घर की है झाड़ू। घर की झाड़ू का क्या काम होता है? पूरे घर का कूड़ा करकट बटोर के एक जगह इकट्ठा कर देता है। तो मारीच के ही द्वारा हम राक्षसों तक पहुंचेंगे, इसलिए रामायण में लिखा है बिन फाड़ फाड़ राम ते ही मारा। 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 सत जो जनेगा सागर पारा। सत जो जनेगा सागर पारा। सत जो जनेगा सागर पारा। अपने पंपापुर में भैया मारीच गिरा जाके बोला हाय दादा बच गए। जब बिना भाली के बाण मारे तब तो यहाँ आएगी गिरे। अब कहीं अगर भाली वाला बाण लगाते ना तो जैसे सुबाहु की राख ना मिली, हमारी ना राख मिलती। सुधर जा। लग जाएगी जो उसकी कदमों की एक ठोकर। अरे पल भर में ख्याल पुतला, पल भर में दूर होगा, पल भर में दूर होगा, पल में दूर होगा, पल भर में दूर होगा। ये हरि उल्फत नशे का जिस दम हो, उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सरूर होगा, सच्चा सरूर होगा।
उल्फत नशे का हरदम, उल्फत नशे का हरदम, सच्चा गुरूर होगा, सच्चा गुरूर होगा। अरे माते माऊसी दम, अरे माते माऊसी दिन, हाजिर जरूर होगा, हाजिर जरूर होगा। अरे माते माऊसी दिन, अरे माते माऊसी दिन, हाजिर जरूर होगा, हाजिर जरूर होगा। राधे जी बाबा बिहारी लाल की। कर अस्त्र बिंदु यूं ही बरसेंगे घर बिलख के, बंदे के सामने खुद, बंदे के सामने खुद हाजिर हुजूर होगा, हाजिर हुजूर। बंदे के सामने बंदे के जरूर होगा, हाजिर जरूर होगा। उल्फत नशे का जिस दम, उल्फत नशे का जिस दिन, सच्चा सरूर हेलो बेटा लाइट भी छोड़ दो। बोलो रामचंद्र भगवान की। हेलो
तो गुरु विश्वामित्र के वहां भगवान राम और लक्ष्मण यज्ञ हो गया है, आराम कर रहे हैं। आगे की कथा शाम को बहुत आनंद आएगा। जनक दुलारी के मिथिलेश कुमारी के मन में बसे हैं श्री राम। जब से देखा बगिया में सीता ने प्रभु राम को, मन लगी गया, हाँ लगी गया अपने वो राम में कि जनक दुलारी के। शाम को ही आज बड़ी सुंदर कथा सुनोगे। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली अब छोटी, आज मिथिला नगरी आनी हाल सखियां, चार दुल्हन से ही बड़का कमाल सखियां। बहुत सुंदर सुंदर आज कथाएं हैं। आज ही कन्हैया जी के जन्म की कथा है। बधाई न्यौछावर मतलब सीताराम जी का विवाह एवं कृष्ण जन्मोत्सव। अगली मीटिंग में अब सब लोग खड़े हो जाओ, भगवान की कृपा से आरती कर लो। 2 आरती मैंने बनवाया है, माचिस निकाल लो। एक थाली मुख्य यजमान के पास में, एक सबके लिए। और देखो एक दूसरे को थाली देते रहा करो, परिचित हो चाहे अपरिचित हो। छोटे छोटे बच्चों को या तो गोद में उठा लेना या तो उनके पास में बैठे रहो। आप पता चले कौन ना ध्यान दे। ये बच्चा और मोबाइल दोनों आजकल बहुत जरूरी है बचाना। जय हो, आरती शुरू करो। बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती, तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती।
में गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम राम संतम ज्ञान वृंदे भवम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगदानमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वीर्यानिधनं त्वमेव त्वमेव सर्वमदेव देव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 ओम चंद्रमा मनसो जाततो सूर्यो अजायत श्रोत्वा द्वारक्षपाणि मुखादनिरजायत शीतले तं जगतमादा शीतले